ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर के पीछे का विज्ञान क्या है? कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों पर हो और चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है जो सालों साल जमी रहती है। ग्लेशियर असल में बर्फ का एक विशालकाय ढेर होता है जो इतना भारी और घना होता है कि वो धीरे धीरे बहने लगता है, जैसे कोई आइसक्रीम गर्मी में पिघलकर फैलती है। लेकिन ये कोई साधारण बर्फ नहीं, ये सालों की बर्फबारी से बनता है। वैज्ञानिक भाषा में ग्लेशियर एक बड़ा बर्फ का शरीर है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकता है। ये मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों, ऊंचे पहाड़ों जैसे हिमालय, आल्प्स या अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। दुनिया की कुल मीठे पानी की लगभग 69% हिस्सा ग्लेशियरों में जमा है। ग्लेशियर कैसे बनता है, आइए जानते हैं। ग्लेशियर की कहानी बर्फबारी से शुरू होती है। सोचिए, सर्दियों में बर्फ गिरती है लेकिन गर्मियों में पूरी तरह नहीं पिघलती। साल दर साल ये बर्फ जमा होती जाती है। ऊपरी परत की बर्फ नरम होती है जिसे फिरन कहते हैं। ये बर्फ के दानों से बनी होती है। जैसे जैसे और बर्फ ऊपर गिरती है, नीचे की परत दबाव से सख्त हो जाती है। ये दबाव हवा को बाहर निकाल देता है और बर्फ को बर्फीले क्रिस्टल में बदल देता है। वैज्ञानिक रूप से ये प्रक्रिया फिरनिफिकेशन कहलाती है। अगर सालाना बर्फबारी पिघलने से ज्यादा हो तो ग्लेशियर बढ़ता है। इसे एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं, जहां बर्फ जमा होती है। नीचे की तरफ एब्लेशन जोन होता है, जहां गर्मी से बर्फ पिघलती है। दोनों के बीच संतुलन से ग्लेशियर स्थिर रहता है। अगर ज्यादा पिघलाव हो तो ग्लेशियर सिकुड़ता है, जैसे आज जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। उदाहरण के लिए हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर, ये हजारों साल पुराना है और बर्फ की परतें सालों की कहानी बताती हैं। ग्लेशियर के प्रकार। सभी ग्लेशियर एक जैसे नहीं होते। मुख्य दो प्रकार हैं। अल्पाइन ग्लेशियर, ये पहाड़ों की घाटियों में बनते हैं, जैसे नदी की तरह बहते हैं। उदाहरण स्विट्जरलैंड के आल्प्स में, ये गुरुत्वाकर्षण से नीचे सरकते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या आइस शीट, ये पूरे महाद्वीप को ढक लेते हैं, जैसे अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड। ये इतने बड़े होते हैं कि धरती का आकार भी बदल देते हैं। दबाव से जमीन नीचे दब जाती है। और भी प्रकार हैं, जैसे पाइडमोंट ग्लेशियर, यानी पहाड़ से निकलकर मैदान में फैलने वाले, या टाइड वाटर ग्लेशियर, यानी समुद्र में गिरने वाले। हर प्रकार का अपना विज्ञान है। जैसे टाइड वाटर में समुद्र की लहरें बर्फ को तोड़ती हैं, जिसे कैल्विंग कहते हैं। ग्लेशियर कैसे चलता है, यानी गति का रहस्य क्या है? ग्लेशियर स्थिर लगता है लेकिन वो चलता है, जैसे कोई धीमी नदी। गति दो तरीकों से होती है। आंतरिक विकृति, बर्फ का ऊपरी हिस्सा सख्त होता है लेकिन नीचे दबाव से प्लास्टिक जैसा हो जाता है। ये क्रिस्टल स्लिप से होता है। बर्फ के क्रिस्टल एक दूसरे पर फिसलते हैं। गति 1 मीटर प्रतिदिन तक हो सकती है। बेसल स्लाइडिंग, नीचे की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है जो चिकनाई देती है, जैसे साबुन पर फिसलना। ये तेज गति देता है लेकिन ज्यादा पानी से ग्लेशियर अस्थिर हो सकता है। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियल डायनामिक्स कहते हैं। ग्लेशियर चलते हुए चट्टानों को घिसता है, जिसे एब्रेशन कहते हैं, जैसे सैंडपेपर से रगड़ना। इससे घाटियां बनती हैं, जैसे यू आकार की वैली। ग्लेशियर का पर्यावरण पर प्रभाव कैसा होता है? ग्लेशियर सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि धरती के थर्मामीटर हैं। वे जलचक्र में महत्वपूर्ण हैं। पिघलकर नदियां बनाते हैं, जैसे गंगा ग्लेशियर से निकलती है। ये समुद्र स्तर को प्रभावित करते हैं। अगर सब पिघल जाएं, तो समुद्र 70 मीटर ऊपर आ सकता है। वे जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। CO2 बढ़ने से गर्मी बढ़ती है, बर्फ पिघलती है। ये फीडबैक लूप बनाता है। पिघली बर्फ से गहरा पानी गर्मी ज्यादा सोखता है और ज्यादा पिघलाव होता है। ग्लेशियर मिट्टी को खुरचकर पोषक तत्व फैलाते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन पिघलाव से बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं। अंत में क्यों महत्वपूर्ण है ये? ग्लेशियर हमें बताते हैं कि धरती कैसे बदल रही है। वैज्ञानिक कोर सैंपल लेकर पुराने मौसम का अध्ययन करते हैं। बर्फ में फंसी हवा से पता चलता है कि हजारों साल पहले CO2 कितना था। आज सैटेलाइट जैसे ग्रेस से हम ग्लेशियर के वजन को मापते हैं। दोस्तों, ग्लेशियर प्रकृति की एक जीवंत मूर्ति है। धीमी, शक्तिशाली और बदलाव की कहानी कहती है।
अगर हम जलवायु की रक्षा करें तो ये हमें पानी और सुंदरता देते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।